हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन कुमार। आज जो तारीख है 11 जुलाई 2024 है। ठीक। आज के ही दिन है से 11 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट में है से क्या था, हियरिंग था। लेकिन आज भी कोई भी जजमेंट नहीं आया। नो जजमेंट। अब है जो जजमेंट आएगा, कब आएगा? 18 जुलाई को। समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा हम आज का जो हमारा विषय है, वो जो सब्जेक्ट है या जो वीडियो बना रहे हैं, वो है कि आखिर 18 तारीख को क्या जजमेंट हो सकता है, या अब क्या करना चाहिए, या फिर नीट का चांसेस कितना है। तो मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि अब ऐसे दोबारा नीट होने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक। तो थोड़ा सा एक बार रिव्यू डाल लेते हैं कि कल परसों क्या हुआ है। तो देखिए, 8 जुलाई को है से नीट पर सुनवाई था, पहला हियरिंग था, जितने पिटीशन हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट है से एनटीए से 8 जुलाई को ऐसे डाटा एनालिटिक्स रिपोर्ट मांगा था। और ठीक। तो 10 जुलाई को एनटीए क्या किया कि सबमिट किया टोटल डिटेल डाटा, किसके हेल्प से? आईआईटी मद्रास। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट बोला, वो बोले कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेल शेप्ड का है। ठीक। और दूसरा जो पॉइंट बोले, वो दूसरा पॉइंट क्या बोले कि दूसरा पॉइंट बोले कि टॉप 1,40,000 बच्चों पर वो डाटा एनालिसिस किए, तो उनसे क्या उनको रिजल्ट मिला। वो पहला बोले कि पार्टिकुलर सेंटर से ज्यादा मार्क्स नहीं है, वो लेकिन किसी एक सेंटर से या 10 सेंटर से 20 सेंटर से ज्यादा मार्क्स नहीं है, वो ओवरऑल टोटल सेंटर से ज्यादा मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, कहने का मतलब है। इसका मतलब है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बच्चे हैं से अच्छा पेपर बनाए हैं। एनटीए कहने का मतलब ए है। दूसरा है, वो बोले कि 550 से 720 नंबर के बीच जो मार्क्स है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट पहली की अपेक्षा 2023 की अपेक्षा 22 की अपेक्षा ऐसे बढ़ा है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे 25% है से सिलेबस नीट का ऐसे क्या हुआ है, घट गया है। और तीसरा बोले, एनटीए क्या बोला कि तीसरा 3rd वीक ऑफ जुलाई से है ऐसे काउंसलिंग ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जितने भी एमबीबीएस बीएमए जितने भी काउंसलिंग बीडीएस का रुका हुआ है, वो सब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बोले कि नीट टेस्ट के स्कैमर्स या माल प्रैक्टिस के जो से जो फायदा उठाने वाला स्टूडेंट हैं, उनको ऐसे किसी प्रकार का ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उन्हें पार्टिसिपेट भी ऐसे नीट काउंसलिंग में नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये मालूम कैसे चलेगा कि जो है से नीट में कौन सा स्टूडेंट है माल प्रैक्टिस किए हैं, या नीट स्कैमर स्टूडेंट हैं जो कि चोरी के चीटिंग के थ्रू ऐसे पास हुए हैं या अच्छा नंबर लाए हैं। तो ओवरऑल एनटीए करने का मतलब है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक। अब सीबीआई से भी डाटा मांगा था, डाटा डिमांड किया था सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा था कि मेथड किस मेथड से है से पेपर लीक हुआ था, दूसरा कितना मास लीक हुआ था, किस लेवल पर लीक हुआ था, तीसरा किस किस सेंटर पर ऐसे मार्क्स ज्यादा आए हैं। तो उन्होंने बोला, सीबीआई ने बोला, उन्होंने रिपोर्ट जारी किया कि नीट पेपर लीक है सो लोकलाइज्ड हुआ था, कहीं एक सेंटर पर हुआ था, सिर्फ उन्होंने पटना का नाम लिया। जबकि ऐसे हजारीबाग, देवघर और महाराष्ट्र में ऐसे पेपर ऐसे लीक हुआ है। और बहुत सारे, एक एम्स का लड़का है, एम्स जोधपुर का, या एम्स एम्स का है, एम्स का लड़का है जो कि ऐसे बिहार में आकर दूसरा स्टूडेंट का ऐसे पेपर दे रहा था, उसका भी ऐसे न्यूज में हमने देखा है। ठीक। इस सब के बारे में तो कोई डाटा हमारे पास है नहीं कि हम बता पाए। नोट मोर सर्कुलेटेड इन सोशल साइट, उनसे दूसरा पूछा गया कि वैसे ज्यादा सोशल साइट्स पर पेपर ऐसे लीक हुआ था, हमारा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर एक दिन पहले मतलब पेपर लीक हो चुका था कि नहीं हो चुका था। तो ये बोले कि नहीं, पेपर लीक ऐसे सोशल साइट पर ऐसे पेपर ऐसे नहीं डाला गया था, उतना ऐसे नहीं फैला है पेपर लीक। ठीक। आगे है, पटना सेंटर पर ऐसे बोले कि लोकलाइज करने का मतलब पटना एक सेंटर पर ऐसे पेपर लीक हुआ है। अब आज 11 जुलाई को क्या हुआ? 11 जुलाई को नो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑन री नीट 2024 पेटिशनर्स। तो बोले कि अगला हियरिंग 18 जुलाई को है। और 18 जुलाई को क्यों? क्योंकि सीबीआई और एनटीए दोनों अपना डाटा जारी किए, जिसे संतुष्ट नहीं हुए पेटिशनर, तो बोले कि हमें ऐसे इन डाटा को सही से एनालिसिस करने के लिए समय चाहिए। तो 18 जुलाई तक को समय लिए हैं। ठीक। अब क्या करना होगा?
तो अब क्या रीनीट दोबारा होगा? तो मेरा आंसर है नहीं, अब रीनीट दोबारा होने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि सीबीआई और एनटीए और इंडिया गवर्नमेंट, ये तीन बड़े बड़े बॉडी ये प्रूफ कर दिए पेपर के थ्रू, या मतलब सीबीआई, जिसकी सीबीआई भरोसा था, सीबीआई भी बोल दिया कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट और एनटीए पहले से बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, अब सीबीआई भी बोल रहा है पेपर लीक नहीं हुआ है, तो इससे प्रूफ हो रहा है कि आगे है से नो री नीट का चांसेस, यानी कि री नीट अब होने के चांसेस बहुत कम है। तो पेटिशनर, और देखिए सिर्फ पेटिशनर पर बाकी चीजें छोड़ दिया गया है, तो पेटिशनर अब क्या करेंगे? पेटिशनर कहाँ से डाटा जारी करेंगे? सीबीआई जब डाटा जो जारी किया वो पूरा भारत में, पूरा भारत के रिजल्ट को इन्वेस्टिगेट किए और वो बोल दिए कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, तो पेटिशनर कहाँ से जारी करेंगे डाटा? तो ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि री नीट दोबारा नहीं होगा। अब 18 जुलाई की हो सकता है कि दोबारा ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे आपको दे दे डेट कि अगला बार सुनवाई होगा, तो इसलिए आप अपना डिसीजन को फास्ट कीजिए, या तो ड्रॉप लेना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और या एडमिशन लेना है तो एमबीबीएस में होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप किसी में एडमिशन लीजिए और आगे बढ़िए, एक जगह रुकने से कुछ फायदा नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि अब ऐसे 18 जुलाई के बाद भी अब ऐसे एग्जाम होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए बिना टाइम पास किए हुए अब अगला साल के लिए 2025 के लिए नीट के लिए आप तैयारी करना चालू कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।